अब बच्चों हम फलनों के संयोजन के गुणधर्म देखेंगे। तो इसके पहला गुणधर्म है फलनों का संयोजन साहचर्य होता है, अर्थात तीन फलन F, G, H ऐसे हैं कि FOG of H is equal to F of GOH, या हम इसको ऐसा भी पढ़ते हैं F संक्रिया G संक्रिया H वही होता है कि F संक्रिया G संक्रिया H। दूसरा गुणधर्म है यदि फलन F such that A tends to B और दूसरा फलन G such that B tends to C एकैकी और आच्छादक हो तो GOF such that A tends to C भी एकैकी और आच्छादक होगा। बच्चों हम इन गुणधर्मों को आगे प्रमेय के रूप में याद रखेंगे, प्रमेय के कथन के रूप में याद रखेंगे और इसे सिद्ध भी करेंगे। तीसरा गुणधर्म है किसी फलन का तत्समक फलन के साथ संयोजन वही फलन होता है, अर्थात यदि F such that A tends to B हो तो F संक्रिया IA is equal to IB संक्रिया F is equal to F, जहाँ IA such that A tends to A अर्थात समुच्चय A में तत्समक फलन और IB such that B tends to B अर्थात समुच्चय B में तत्समक फलन। चौथा गुणधर्म है यदि F such that A tends to B और G such that B tends to C, तब इसमें 4 पॉइंट हम याद रखेंगे। पहला पॉइंट इसके लिए GOF such that A tends to C आच्छादक है, देयर एम्प्लॉइज G such that B tends to C आच्छादक है। दूसरा पॉइंट GOF such that A tends to C एकैकी है, देयर एम्प्लॉइज F such that A tends to B एकैकी है। थर्ड पॉइंट GOF such that A tends to C आच्छादक है तथा G such that B tends to C एकैकी है, देयर एम्प्लॉइज F such that A tends to B आच्छादक है। और फोर्थ पॉइंट GOF such that A tends to C एकैकी है तथा F such that A tends to B आच्छादक है, देयर एम्प्लॉइज G such that B tends to C एकैकी है। तो बच्चों इस प्रकार से फलनों के संयोजन के इन गुणधर्मों का उपयोग करते हुए हम प्रश्नों को बड़ा आसानी से समझ सकते हैं और हल कर सकते हैं। बच्चों फलनों के संयोजन के लिए हम एक प्रमेय देखते हैं, अर्थात गुणधर्म को हम प्रमेय के रूप में यहाँ पर याद रखेंगे। ये कहता है दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयोजन भी एकैकी आच्छादक होता है। तो ये दो फलनों के संयोजन का एक गुणधर्म है, इसको हम यहाँ पर प्रमेय के रूप में याद रखेंगे। तो बच्चों जब हम इसको प्रमाणित करेंगे कि दो एकैकी आच्छादक फलनों का संयोजन भी एकैकी आच्छादक होता है तो हम इसका प्रमाण देंगे जिसको हम उपपत्ति भी कहते हैं। तो सबसे पहले दो एकैकी आच्छादक फलन ले लीजिए। मान लीजिए माना F such that A tends to B व दूसरा फलन G such that B tends to C एकैकी तथा आच्छादक है तथा आच्छादक है, ये मान लेते हैं।
और तब हमें क्या सिद्ध करना होगा, ये हमने मान लिया, तब हमें सिद्ध करना होगा कि इसका संयोजन f और g का संयोजन यानी GOF सच दैट A टेंड्स टू C भी एकाएकी आच्छादक होगा, एकाएकी आच्छादक होगा। ये हमको सिद्ध करना है बच्चों। तो अब इसको एकाएकी आच्छादक सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एकाएकी सिद्ध करेंगे, देन आच्छादक सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम GOF के एकाएकी हेतु जांच करते हैं। GOF की एकाएकी की जांच करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम फलन के एकाएकी की जांच करते हैं तो हम उसके प्रांत के अवयव उठाते हैं। तो इसका प्रांत का अवयव कौन सा, ये प्रांत है, ये प्रांत है, ठीक है, और ये सह प्रांत है। ये ध्यान रखना है बच्चों, ये प्रांत और ये सह प्रांत। तो हम क्या करते हैं इसकी जांच करने के लिए, माना इस फलन के प्रांत के दो स्वयं अवयव लेते हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू A, अर्थात प्रांत के दो स्वयं अवयव लेते हैं और इस प्रकार लेते हैं कि इसका प्रतिबिंब समान है। GOF ऑफ x1 वही है जो GOF ऑफ x2। एकाएकी के जांच के लिए हमें क्या प्रमाणित करना होता है बच्चों कि प्रांत के दो अवयव के प्रतिबिंब बराबर होने पर अवयव भी बराबर होनी चाहिए। ये हम दिखाते हैं। तो अब इसको हल करते हैं। GOF ऑफ x1 मतलब क्या है, G ऑफ F ऑफ x1 और ठीक इसी प्रकार से G ऑफ F ऑफ x2। ये फलनों के संयोजन की परिभाषा से हम ऐसा लिख सकते हैं, फलनों के संयोजन की परिभाषा से। बच्चों जब हम कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो दो बात याद रखते हैं, कथन और कारण को नोट करते जाते हैं, ठीक है। ये कथन कैसे आया उसका कारण यहाँ लिखेंगे। अब दूसरा देखिए, इस G के बारे में सोचिए। G के लिए ये अवयव है, आप दे सकेंगे यहाँ पर G ऑफ F ऑफ x1 और G ऑफ F ऑफ x2। तो फलन G के लिए एक अवयव ये है और ये दूसरा अवयव है। अब यहाँ पर फलन G कैसा है जरा देखें। G एकाएकी तथा आच्छादक है। तो G चूंकि एकाएकी है और एकाएकी फलन का यदि प्रतिबिंब बराबर है तो अवयव भी बराबर होनी चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे देयरफॉर F ऑफ x1 इज इक्वल टू F ऑफ x2। कारण में क्या लिख देंगे कि G एकाएकी है, G एकाएकी है, ये कारण में लिख देंगे, ठीक है। फलन G एकाएकी है और यहाँ पर देखने को मिला कि उसका प्रतिबिंब बराबर है, इसलिए उसके अवयव भी बराबर होंगे। अब हम फलन F को देखते हैं। तो फलन F को देखिए आप, फलन F भी एकाएकी है। जब फलन F भी एकाएकी है तो ये इनके अवयव हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, F के अवयव भी बराबर हो जाएंगे। क्या, x1 इज इक्वल टू x2। क्यों हो जाएगा बच्चों, क्योंकि फलन F भी एकाएकी है। सेम जैसे ऊपर की बात है वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है। जब G एकाएकी है तो उसके अवयव बराबर होंगे और F एकाएकी है तो उसके अवयव बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। ये ध्यान रखना है आपको। अब क्या मिला यहाँ पर, देयरफॉर प्रतिबिंब बराबर तो अवयव भी बराबर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, GOF ऑफ x1 इज इक्वल टू GOF ऑफ x2 देयर एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। ये क्या दिखाता है बच्चों, ये क्या दिखा रहा है, एकाएकी होने का शर्त। यही है एकाएकी होने का शर्त।
ठीक है, लिख सकते हैं अतः GOF सच दैट A टेंड्स टू C एक एकी है। ठीक है बच्चों, अब हम GOF के आच्छादक गुण की जांच करेंगे। अगला जो है GOF का आच्छादक गुण की जांच करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको जानना है कि आच्छादक के लिए हम सहप्रांत का अवयव लेते हैं। GOF को आच्छादक प्रूव करना है तो सहप्रांत का कोई स्वेच्छ अवयव लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना इसका कोई एलिमेंट लेते हैं Z बिलोंग्स टू C। C मतलब GOF का सहप्रांत, एक स्वेच्छ अवयव है मान लेते हैं। अब देखिए फलन G कैसा, देखिए फलन G आप देख सकते हैं, फलन G, ये फलन G आच्छादक है, दिख रहे बच्चों। तो चूंकि G सच दैट B टेंड्स टू C आच्छादक है, अब ये आच्छादक, इसका मतलब क्या होगा कि इसके सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब इसमें होगा। सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब कहाँ होगा? B में होगा। तो लिख सकते हैं अतः किसी अवयव Y बिलोंग्स टू B का अस्तित्व इस प्रकार है कि Z इज इक्वल टू G ऑफ Y। क्या मतलब बच्चों, इसका अवयव कोई स्वेच्छ अवयव Z लिया तो Z का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब B में होना चाहिए। ठीक है, एक रिजल्ट मिल गया, इस रिजल्ट को याद रखें। ठीक है बच्चों, ये एक रिजल्ट मिल गया। ठीक इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें, इसी प्रकार हम दूसरा फलन के बारे में भी देख सकते हैं कि f सच दैट A टेंड्स टू B, ये देखिए f सच दैट A टेंड्स टू B, ये भी आच्छादक है। तो इसलिए यही बात इसमें भी दोहरा सकते हैं कि इसका प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब A में होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अतः किसी अवयव X बिलोंग्स टू A का अस्तित्व इस प्रकार है कि क्या मिलेगा? Y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मिलेगा। ये दूसरा रिलेशन, ये दो चीज ये दिए गए कथनों से मिला। ये भी दिया है कथन आच्छादक है और ये भी कथन दिया है, तो इसे हम दो रिजल्ट निकालें। अब आप देखें, यहां से हम कह सकते हैं देयरफॉर Z कैसा है, फ्रॉम 1 Z इक्वल टू G ऑफ Y इज इक्वल टू G ऑफ Y। Y मीन्स क्या है? फ्रॉम टू f ऑफ x। तो क्या बन गया बच्चों? G ऑफ f ऑफ x, यही है GOF ऑफ x। तो Z इज इक्वल टू GOF ऑफ x। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है? इससे स्पष्ट हो रहा है, अर्थात प्रत्येक Z बिलोंग्स टू C, और C मतलब क्या? GOF का सहप्रांत, GOF का सहप्रांत। इसके लिए X बिलोंग्स टू A
x बिलोंग्स टू ए का अस्तित्व इस प्रकार है कि GOF ऑफ x इज इक्वल टू z। इसका मतलब GOF आच्छादक है। ठीक है बच्चों, देयरफॉर GOF यानी इसका क्या मतलब है, ये जो कथन है इसका क्या मतलब है बच्चों, कि GOF के सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का उसके प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब अवश्य है, अतः GOF आच्छादक है। अब आपने दो चीज प्रूव किया बच्चों। पहले आपने क्या प्रूव किया, एकाएकी प्रूव किया, ये आपने एकाएकी प्रूव किया, और यहाँ पर आच्छादक प्रूव किया, और दिया गया फलन क्या है, एकाएकी आच्छादक है। तो f और g का संयोजन भी एकाएकी तथा आच्छादक होगा। तो इस प्रकार कथन को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर GOF such that A tends to C भी एकाएकी तथा आच्छादक होगा। तो बच्चों इस प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो। इस प्रकार से इसको उत्पत्ति दे करके हम सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे आप।